अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने देखना है फ़ाइल से रिलेटेड कमांड्स लाइक अगर हमने फ़ाइल में कुछ भी कोई चीज़ कोई कुछ लिखना है या पहले से अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको डिलीट करना है या फ़ाइल को रीड कैसे करना है, उसको ओपन कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी फ़ाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल 3.txt है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि हम फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास होती है टच कमांड, ठीक है। टच और उसके बाद हम लेट्स से मैं फ़ाइल को नाम दे देती हूँ file1.txt। ओ सॉरी, टच कमांड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास काफ़ी फ़ाइल्स हैं, फ़ाइल 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर मुझे फ़र्ज़ करें इन सबको डिलीट करना है एक साथ में, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है rm-f और अगेन फ़ाइल्स के नाम दे दें, जैसे फ़ाइल 3.txt। इसी तरह दूसरी फ़ाइल का नाम दे दें फ़ाइल 4, फिर फ़ाइल 5 और फ़ाइल 6। तो ये एक साथ ये सारी जो मेरी फ़ाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे एल करूँ तो मेरे पास सिर्फ ये एक फ़ाइल है, file1.txt। अच्छा, अब अगर मुझे ये देखना है कि क्या इस फ़ाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है या ये कोई एम्प्टी फ़ाइल है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है कैट के बाद आपने क्या करना है, फ़ाइल का नेम दे देना है। तो अभी यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं शो हुई, इसका मतलब है कि ये फ़ाइल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब अगर मुझे इस फ़ाइल के अंदर कुछ लिखना है, कोई कंटेंट ऐड करना है, तो उसके लिए बहुत से कमांड्स होती हैं, बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एको कमांड। एको कमांड बेसिकली प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एको और मुझे क्या प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा कि ये हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन के ऊपर ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखें, मैंने एको कमांड दी, एको का मतलब कि प्रिंट करो, और आगे मैंने उसको बताया कि क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। मतलब जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है उसको आपने डबल कोट में लिखना है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब मेरा क्या मकसद है कि मुझे इस हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं करवाना। मैं चाहती हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड कंटेंट है ये मेरा file1.txt में ऐड हो जाए या उसमें लिखा जाए। तो उसके लिए मैं सेम यही कमांड यूज़ करूँगी, एको, और कंटेंट भी मेरा लेट से यही है, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है, स्क्रीन पे तो प्रिंट करवाना नहीं है मुझे, ये कहाँ प्रिंट करवाना है, file1.txt के अंदर। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक साइन यूज़ होता है जिसको हम रीडायरेक्शन साइन बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। रीडायरेक्शन साइन आपने यूज़ करना है, और उसके बाद कि आप इस कंटेंट को कहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अब देखें, ये एको कमांड होगी प्रिंट करने के लिए। उसके बाद जो कंटेंट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो कंटेंट, और उसके बाद ये साइन आपने देना है कि इस कंटेंट को रीडायरेक्ट कर दो। कहाँ रीडायरेक्ट करना है, इस फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। अब देखिए, जब मैंने पहले यहाँ पे कैट कमांड को यूज़ किया था तो उसने मुझे कोई आउटपुट शो नहीं की थी, बट अगर अब मैं यहाँ पे कैट कमांड को यूज़ करूँ ये चेक करने के लिए कि फ़ाइल 1 में क्या कंटेंट मौजूद है, तो अब वो मुझे दिखा रहा है कि इस फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस कंटेंट की जगह पे कोई और कंटेंट इसमें ऐड करूँ file1.txt में, तो मैं सेम यही कमांड यूज़ करूँगी, एको, और इस यहाँ पे हम कोई कंटेंट ऐड कर देते हैं, आई एम लर्निंग लिनक्स, तो ये हमारा कंटेंट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको कहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो रीडायरेक्शन साइन यूज़ करें और आगे अपनी फ़ाइल का नाम दे दें। अब अगर मैं दोबारा इसको कैट करूँ अपने file.txt को, तो अब वो दिखा रहा है कि आई एम लर्निंग लिनक्स, ये कंटेंट जो है इस फाइल में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो मैंने तो पहले इसमें हेलो वर्ल्ड का कंटेंट ऐड किया था और उसके बाद मैंने आई एम लर्निंग लिनक्स वाली लाइन ऐड की थी। तो यहाँ पे जब मैंने इस फाइल को रीड करने की कमांड दी है तो वो सिर्फ मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि इसमें इस फाइल के अंदर आपका ये कंटेंट है, तो फिर ये हेलो वर्ल्ड वाला कंटेंट ये कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इस रीडायरेक्शन साइन की वजह से। अगर तो हम ये रीडायरेक्शन साइन यूज़ सिर्फ सिंगल करें तो इससे क्या होता है कि जो आपने लाइन यहाँ पे लिखी होती है, सिर्फ ये लाइन आपकी फ़ाइल में जाती है। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आपकी भी लाइन में आपकी जो फ़ाइल है उसमें 50 लाइन्स पहले लिखी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद 51 नंबर पे आपने ये वाली लाइन ऐड की, लेकिन यहाँ पे आपने साइन जो है ना वो ये सिंगल साइन यूज़ किया है।
तो ये सिंगल साइन क्या करेगा कि आपकी फ़ाइल के अंदर जो पहले 50 लाइंस लिखी हुई थी उनको रिमूव कर देगा और सिर्फ इस एक लाइन को ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे इस केस में उसने किया है कि जो पहले वाली हेलो वर्ल्ड वाली लाइन थी उसको इसने रिमूव कर दिया और जो यहाँ पे न्यू लाइन थी मेरी आई एम लर्निंग लिनक्स उसको सिर्फ इसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये असल में इस साइन की वजह से होता है। अब अगर हम ये चाहें कि ये पहले वाली लाइन भी इसमें हेलो वर्ल्ड वाली भी रहे और आई एम लर्निंग लिनक्स वाली भी रहे, तो अब आपने क्या करना है कि सिंपल आपने इस डबल साइन की जगह, सिंगल साइन की जगह पे आपने डबल साइन यूज़ कर देना और इसका कंटेंट जो है ना वो थोड़ा चेंज कर लें। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर 1 ऐड कर देती हूँ। तो अब देखें कि पहले इस फाइल में आई एम लर्निंग लिनक्स वाली लाइन मौजूद थी, लेकिन अब मैंने कहा कि आई एम लर्निंग लिनक्स 1, ठीक है। ये चीज़ भी मैं इसमें कंटेंट मतलब बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया ये देखने के लिए कि पहले वाला कंटेंट और न्यू वाला कंटेंट दोनों फाइल में शो होते हैं या नहीं। और यहाँ पे मैंने सिंगल की जगह पे डबल रीडायरेक्शन साइन यूज़ की है, ठीक है। एंटर करें, दोबारा इस फाइल को कैट करें। अब देखें पहले वाला कंटेंट भी इसमें शो हो रहा है और सेकंड नंबर पे भी शो हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें हेलो वर्ल्ड वाली लाइन भी मुझे शो हो तो सिंपल मैंने यही कमांड एग्जीक्यूट करनी है। मतलब आप इसको स्टार्ट से दोबारा भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप एंड डाउन एरोज यूज़ करें तो उससे ये होता है कि आप अप एरो अगर आप यूज़ करेंगे तो पहले आपने जितनी कमांड्स को एग्जीक्यूट किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएंगी, तो आप बस उन्हीं में ही एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंगल की जगह पे डबल रीडायरेक्शन साइन यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि ये हेलो वर्ड जो है ना ये भी फाइल txt में हमारा अपेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपेंड होना, यानी कि पहले से जो चीज़ जो कंटेंट है वो भी आपका रहेगा और जो आपने बाद में जो ये वाली लाइन ऐड की है ये भी उसमें रहेगी, ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा कैट करें तो अब देखें तीनों लाइन इसमें ऐड हो चुकी हैं, लर्निंग लिनक्स वाली भी, लर्निंग लिनक्स 1 वाली भी और हेलो वर्ड वाली भी। तो ये हमारा होती है एको विद सिंगल रीडायरेक्शन साइन एंड एको विद डबल रीडायरेक्शन साइन। अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पे इस कंटेंट को चेंज करूँ, हेलो वर्ड को मैं लिखूँ हेलो यूनिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं डबल की जगह पे सिंगल कर दूँ तो अब क्या होगा कि ये जो तीनों लाइंस हैं ये इसमें से रिमूव हो जाएंगी इस फाइल में से और आपके पास सिर्फ ये एक लाइन रह जाएगी हेलो यूनिवर्स, क्योंकि अब मैंने डबल की जगह पे सिंगल रीडायरेक्शन साइन यूज़ कर दिया है, ठीक है। और अब आप अगर दोबारा इसको कैट करें तो लेकिन सिर्फ इसमें हेलो यूनिवर्स रह गया, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका होता है किसी भी फाइल में कंटेंट को ऐड या डिलीट करने का बाय यूजिंग एको कमांड। अच्छा, उसके बाद अब हमने देखना है VIM एडिटर। VIM एडिटर क्या होता है बेसिकली, आप देखें जैसे आप विंडोज़ में देखते हैं आपने किसी भी फाइल को एडिट करना हो तो हम यूज़ करते हैं उसमें वर्ड, MS ऑफिस में जो हमारे पास वर्ड होता है या गूगल में हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है या हमारे पास नोट पैड होता है। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं, हमारे पास फ़ाइल एडिटर्स हैं। तो इसी तरह अगर हमने लिनक्स में अपनी किसी भी फ़ाइल को एडिट करना हो तो हमारे पास यहाँ पे जो एडिटर्स होते हैं उनमें सबसे फेमस एक VIM एडिटर है, उसके बाद नैनो है और उसके बाद gedit है, ठीक है। तो मतलब आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। नैनो ज़्यादातर यूज़ होता है उबंटू जो हमारे पास लिनक्स होती है उबंटू लिनक्स में। इसी तरह gedit भी लिनक्स के और फ्लेवर्स में यूज़ होता है, लेकिन जो हमारे पास रेड हैट और अमेज़न लिनक्स है उसमें हम मोस्टली VIM एडिटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी फ़ाइल्स को एडिट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास फ़ाइल है ये file1.txt, ठीक है। इसमें मेरे पास ये लाइन अभी लिखी हुई है हेलो यूनिवर्स। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे इसमें मज़ीद और लाइंस ऐड करनी है तो एक तो एको कमांड से मैं कर सकती हूँ कि डबल रीडायरेक्शन साइन यूज़ करूँ और 1 बाय 1 अपनी लाइंस जो है ना वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँ। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस तरह हमारी एक पूरी फ़ाइल हमारे सामने ओपन हो जाती है तो वहाँ पे भी हम इसमें एडिट इस तरह भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, VIM एडिटर का नाम देना है और आगे जिस भी फाइल को आप एडिट करना चाहते हैं उस फाइल का नाम दे देना है। तो जैसे मैं फ़ाइल 1.txt को एडिट करना चाहती हूँ तो मैं उसका नाम दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि जैसे मैंने सिर्फ F लिखा और उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया तो ये ऑटो फिल हो गया, ठीक है। ये ऐसा भी आप कर सकते हैं कि बजाय आप एक स्पेलिंग लिखें इस तरह आप टैब को यूज़ करके उसको ऑटो फिल भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ टैब तब वर्क करता है जब वो नाम आपके सिस्टम में मौजूद हो। जैसे file1.txt एग्जिस्ट कर रहा है ना, मेरे पास पहले से फ़ाइल बनी हुई है, तभी आपका ये टैब वर्क करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है। तो
मैंने VIM एडिटर यूज़ किया, उसके बाद मैंने जिस फाइल को एडिट करना उसका नाम दिया और एंटर कर दिया। तो अब देखें कि आपके सामने ये पूरी फ़ाइल ओपन हो गई है। अब ये जो VIM एडिटर है ना, इसकी ख़ुद की कुछ अलग से कमांड है इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट VIM एडिटर जैसे आपके सामने ओपन होता है तो इसके दो मोड्स होते हैं। एक मोड होता है इंसर्ट मोड, एक मोड होता है एस्केप मोड। एस्केप मोड का मतलब होता है कि आप इस मोड में फ़ाइल को सिर्फ़ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अभी क्या लिखा आ रहा है, फ़ाइल का नाम लिखा आ रहा है, ठीक है, और 1L और 15B ये चीज़ लिखी आ रही है। इसका ये मतलब है कि अभी जो आपकी फ़ाइल है ये एस्केप मोड में है, यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल को रीड कर सकते हैं बट उसको एडिट नहीं कर सकते। अब फ़र्ज़ करें कि आप इस फ़ाइल को एडिट करना चाहते हैं, मतलब या तो आप इसमें से ये हेलो यूनिवर्स को रिमूव करना चाहते हैं या मज़ीद कुछ और लाइन्स ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसका मोड चेंज करना पड़ता है। मतलब एस्केप से आपको इंसर्ट मोड में आना पड़ता है। तो इंसर्ट मोड में आने के लिए आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो है आई। तो आपने अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करना है और यहाँ पे देखें कि अब जहाँ पे पहले फ़ाइल का नेम शो हो रहा था वहाँ पे अब आपको क्या शो हो रहा है, इंसर्ट मोड शो हो रहा है। तो आपने ये इंसर्ट मोड में आना है। आप देखें कि ये हेलो यूनिवर्स है, ठीक है। इसके बाद मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे मैं कोई और लाइन लिख सकती हूँ, आई एम लर्निंग लिनक्स, ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई। इसी तरह आप एंटर करें तीसरी लाइन, चौथी लाइन, जो भी आप कंटेंट इस फाइल में ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक लाइन से किसी दूसरी लाइन पे जा सकते हैं। मतलब इसके अब ख़ुद की अलग से यहाँ पे कमांड्स शुरू हो जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप फर्स्ट वाली हेलो यूनिवर्स वाली लाइन को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने कमांड यूज़ करनी है। अच्छा, कमांड्स जो यहाँ पे यूज़ होती हैं ना, वो आपने हमेशा एस्केप मोड में जाके उनको एग्जीक्यूट करना है। जैसे अब कॉपी करने की कमांड होती है वाई। अगर मैं वाई प्रेस करूँगी तो वो देखें यहाँ पे टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जब भी आपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है VIM के अंदर, तो आपने इंसर्ट से वापस एस्केप मोड में जाना है। तो यहाँ पे हम एस्केप मोड में जाने के लिए आपने एस्केप की प्रेस करनी है और उसके बाद अब आपने करना है वाई। अच्छा, वाई जब आप करेंगे ना तो आपकी लाइन कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने करना है पेस्ट। पेस्ट के लिए आपके पास कमांड होती है पी। अब मैंने यहाँ पे पी प्रेस किया, देखें हेलो यूनिवर्स जो है वो आपका पेस्ट हो गया। इसी तरह मैं जितनी दफ़ा पी को प्रेस करती जाऊँगी उतनी दफ़ा वो चीज़ हमारी पेस्ट होती जाएगी, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास वाई कमांड है और पेस्ट करने के लिए पी कमांड है। ओके, उसके बाद अब फ़र्ज़ करें कि आपने इस यहाँ पे अगर आप ये चीज़ नोट करें 8 और 1 का मतलब है, ये पहली चीज़ जो होती है ना, ये आपकी लाइन होती है कि आप कौन सी लाइन पे हैं, और 1 का मतलब होता है कि 8 वाली लाइन के कौन से वर्ड पे हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा कर्सर जो एच के ऊपर है, यानी कि फ़र्स्ट पे है, तो इसका मतलब है कि मैं 8 और फर्स्ट पे हूँ। आल का मतलब होता है कि जितनी भी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो सब आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दफ़ा पेस्ट करूँ तो अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे बॉटम, ये BOT लिखा रहा है बॉटम, यानी कि अब आप फाइल के बॉटम पे हैं। अगर मैं बिल्कुल अपना कर्सर ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पे अब ये क्या लिखा रहा है कि अब आप फाइल के टॉप पे हैं, ठीक है। तो इसमें VIM में और अभी बहुत सारी कमांड्स बाकी हैं। तो अभी आपके आज के लिए सिर्फ मैंने 2 कमांड्स बताई हैं, वाई कॉपी करने के लिए, जो पी है ये पेस्ट करने के लिए। तो बाकी ये है कि इस फाइल को सेव आपने कैसे करना है, उसके लिए कमांड होती है। फ़र्ज़ करें आप पहले इंसर्ट मोड में थे, ठीक है, आई मैंने प्रेस किया, इंसर्ट मोड में आ गया। अब आपने जो भी इस फाइल के अंदर लिखना था वो लिख लिया। अब आप इस फाइल को सेव करके इससे बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है एस्केप। आपने पहले प्रेस करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट:, यहाँ नीचे आपको शो हो रहा होगा शिफ्ट:, और साथ W और Q। W का मतलब होता है सेव करो, Q का मतलब होता है क्विट करो, यानी कि इस फाइल को सेव करके यहाँ से क्विट कर दो। उसके बाद आपने एंटर कर देना। तो देखें अब आप अपने उस VIM एडिटर से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, और आपकी इस फाइल में वो सारा कंटेंट अब लिखा जा चुका है। तो कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।